एरिया। अच्छा, देखो याद रखना, एरिया अंडर द ग्राफ हम मेनली कह रहे होते हैं, बट इसका जो ना प्रॉपर जो वर्ड अगर आप कहना चाहो ना, तो इट दिस शुड बी एरिया enclosed by the curve and the x axis. ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड कि एरिया जो होता है उसका ये मतलब होता है, राइट, वेन एवर वी यूज द एरिया, लाइक वेन एवर समवन से के फाइंड द एरिया, सो इसका मतलब होता है कि एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ओके। अच्छा, अगेन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, एरिया के अंदर कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लाइक अगर तो तुम्हारे पास एक ग्राफ मैं तुम्हें दे दूं, सही है, सो लाइक दिस, सही है, एंड इफ आई हैव अ लाइन ड्रॉन, सही है, ये मेरे पास आ गया, लेट्स से लाइक दिस। ओके। तो एरिया अंडर द ग्राफ का क्या सीन होगा कि भाई आपको जो है अब एरिया अंडर का मतलब है एरिया इंक्लोज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, राइट। सो उसके लिए तुम क्या कर लोगे, उसके लिए तुम ये कर लोगे भाई, आपने पकड़ा, आपने जो है वो ये वाला एरिया लेना है, सही है। कौन सा एरिया लोगे भाई, ये वाला एरिया आपने लेना है, ये पूरा एरिया आप ले लोगे, सही है, ये पूरा एरिया आप ले लोगे, सही है। अब ये अगर आप देखो तो ये मेरे पास क्या है, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व, दिस इज द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। अब कर्व यहाँ तक एंड हो रहा है, कर्व में मैं ऑब्वियस बात है कोई ना कोई लिमिट लगाऊंगा, इनफाइनाइट तक तो नहीं जाएगा, सही है। अच्छा जी, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर लेट से मेरे पास इस तरह का ग्राफ है, सही है, अगर मेरे पास जो है ना वो इस तरह का कोई ग्राफ बना हुआ है, सही है, एंड इस तरह के ग्राफ में मेरे पास लेट से दिस इज द लाइन, ओके। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो मेरे पास एरिया होगा ना, वो मेरे पास एरिया होगा, अगेन एरिया अंडर द कर्व अगर कहोगे तो फिर ये पूरा एरिया आ जाएगा, राइट। एंड यू डोंट नो कि कहाँ तक लेना है, तो फिर तुम जहाँ तक ग्राफ तुम्हें पिक्चर दिख रही होगी तुम वहां पे ले लोगे, बट दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ओके। एरिया अंडर द कर्व नहीं बोलोगे, एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस मींस कि आपने ना ये वाला लेना है, लाइक आपने ये वाला एरिया लेना है, सही है, ये वाला एरिया लेना है, दिस इज द फर्स्ट एरिया, सही हो गया। एंड आपने जो है वो ये वाला एरिया लेना है, दिस इज द सेकेंड एरिया, ये एरिया आ जाएगा, सही, ये आपके पास सेकेंड एरिया आ जाएगा, सही है। ये दो एरिया आप ले लोगे, सही है, और इन दो एरिया को आप ऐड अप कर लोगे, सो आपके पास जो है एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस आ जाएगा, सही है। तो ये बस इस चीज में ना आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर जहां पे भी एरिया आएगा वहां पे आपको ये चीज निकाल के रखनी है कि भाई एरिया कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन में जो भी एरिया आ रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा जी, खैर हमने ये बात कर ली। अब उसके बाद जो है अगर हम और आगे चले तो हमारे पास जो है ना एरिया दो टाइप के होंगे, सही है, अगर तो एरिया नोन शेप का होगा या फिर अननोन शेप का होगा, सही है। सो एरिया हमारे पास या तो होगा, ठीक है, ऊपर दूसरी वाली एग्जाम्पल जो दी एक बार और समझा देंगे? जी भाई समझा देंगे, आप हुक्म करें, समझाने क्या है इसमें। देखो, इसमें मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास इस तरह का ग्राफ आता है, सही है, तो इस तरह के ग्राफ में आप एरिया क्या लोगे, सही है, क्या एरिया ये पूरा लोगे नीचे तक, सही है, या फिर कौन सा। तो उसमें मैंने ये बताया कि हमने लिखा एरिया बेसिकली किस चीज को रेफर कर रहा है, एरिया वो एरिया के जो कि इनक्लोज्ड हो कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान में, सही है। अब यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि ये हमारे पास कर्व है, सही है, ये एक्स एक्सिस है, इसके बिटवीन जो एरिया है वो आपने उठा लिया, ट्राइंगल का एरिया बना, सही है। लेकिन जो ये वाला कर्व है अब इसके ऊपर वाला एरिया लोगे, अक्सर हमने याद किया होता है एरिया अंडर द कर्व, राइट। तो जरूरी नहीं है एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे एरिया अबव द कर्व भी आ रहा है, ओके। सो एरिया अंडर द कर्व नहीं याद रखना होता, बल्कि एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड द एक्स एक्सिस ये याद रखना होता है। बस मैं ये समझा रहा हूँ कि जो है ना वो एरिया जो कि एक्स एक्सिस और इसके साथ मिला हुआ है ना, बस सिर्फ आपने उस चीज को कंसिडर करना है, दैट्स इट, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। नीचे ओके वाला सर। एरिया नहीं लेना है, समझ रहे हो। अब वो निकलेगा कैसे वो बात की बात है, सही, मतलब वो तो ट्राइंगल बन रहा है, 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे तो निकल आएगा, सही। खैर, तो एरिया आ गया। अच्छा, एरिया आपके पास दो होगा, या तो आपके पास नोन शेप होगा, सही है, नोन शेप, नोन शेप, ये तो फिर आपके पास होगा अननोन शेप, अननोन, अननोन शेप, ओके।
अननोन शेप, सही है। सो अगर तो आपके पास नोन शेप है, सही है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? नोन शेप्स के लिए जो है ना, वो आप फार्मूला लगा लोगे। सही है, फॉर अ नोन शेप वी हैव द नोन फार्मूलाज। सही है, आप वो फार्मूलाज अप्लाई कर लोगे। सही है, जैसे कि ट्राइंगल का फार्मूला आपको पता है, रेक्टेंगल का फार्मूला पता है, ट्रेपेजॉइड या ट्रेपीजियम का फार्मूला पता है। सही, ट्रेपीजियम रेक्टेंगल और ट्राइंगल को मिला के बन रहे होते हैं। सही। सो आपके पास नोन शेप जैसे कि ट्राइंगल, सही है, रेक्टेंगल, सही है, और आपके पास ट्रेपीजियम, कम ऑन, ट्रेपी, सही है। इनके आपको ट्राइंगल का आपको पता है 1/2 इंटू, अब बेस इंटू हाइट करने का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस, सही है, एक्स इंटू वाई, ओके, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो गए, देखो सही है। 1/2 तो एक अलग फैक्टर है, राइट, जो कि ट्राइंगल की वजह से लग रहा है, क्योंकि तुम देखो, तुम्हें पता है कि अगर तुम एरिया ऑफ द स्क्वायर लोगे तो तुम्हारे पास बेस इंटू हाइट करोगे जस्ट, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ होते हैं, या रेक्टेंगल सॉरी, रेक्टेंगल और ट्राइंगल वो एग्जैक्टली हाफ होते हैं, स्क्वायर और ट्राइंगल वो एग्जैक्टली हाफ होते हैं, तो इस वजह से हमने नीचे वाला हाफ कंसिडर कर लिया, ऊपर वाला हाफ छोड़ दिया। सही है, तो हमने ये कर लिया। रेक्टेंगल के लिए तुम्हें पता है कि जस्ट एक्स इंटू वाई, ट्रेपीजियम के लिए तुम्हें पता है 1/2 इंटू x1 प्लस x2 टाइम्स वाई, सही है। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू y1 प्लस y2 इंटू एक्स, राइट। हाइट जो होगी, ये जो y एक्सिस भी हो सकती है, x एक्सिस भी हो सकती है, सही हो गया। तो ये हमारे पास हो गया नोन शेप। अननोन शेप जो होगा ना, उसके अंदर तुम्हें लगानी होगी मेहनत, मजदूरी करनी होगी, तुम्हें गधों की तरह काम करना होगा, सही है। सो अननोन शेप के अंदर जो है, आप ये करोगे, अच्छा जी, सॉल्व मैनुअली, सही है। ये दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इंटीग्रेट कर लो, राइट, बट इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं पढ़ी है, मतलब एज इन फिजिक्स के अंदर नहीं पढ़ी, मैथ्स का मुझे नहीं पता। सही है, तो इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। सो दूसरा जो है वो हमारे पास सॉल्व मैनुअली है। सॉल्व मैनुअली का क्या मकसद है भाई? सॉल्व मैनुअली में जो है ना, आसान सा तरीका है, ठीक है, लेट से आपके पास जो है ना, ये आपके पास ग्राफ है, सही है। क्या मेरे पास ग्राफ पेपर पड़ा है? लेट मी सी, मेरे पास ग्रिड तो है, काम चला लेते हैं ग्रिड से आज। ओ, चलो, काम चल जाएगा ग्रिड से, मेरे पास काम चल जाएगा इंशाल्लाह। ओके, ये मेरे पास ग्रिड आ गई, सही है। अच्छा जी, मैंने जो है ना एक्स एक्सिस बना दिया, ग्राफ मेरे पास बना हुआ है गंदा सा, गंदा सा ग्राफ बना हुआ है यूं करके, सही है। अब आपने क्या करना है, इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। भाई क्या करोगे? आपने सिंपल से काम करना है, आपने कंप्लीट बॉक्स को काउंट करना है, इनकम्प्लीट बॉक्स को काउंट करना है, कंप्लीट बॉक्स का एरिया इनकम्प्लीट बॉक्स का एरिया मल्टीप्लाई करके ऐड अप करना है, ओके। लेट्स से मेरे पास जो यूनिट है यहाँ पे, वो मैं कह देता हूँ कि भाई 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ओके। एंड मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि भाई तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो 10, 20, 30, 40, सेट हो गया। अच्छा भाई, अब क्या करोगे? तुमने दो काम करने हैं। सबसे पहले तुमने क्या किया, देखो ये हर जगह इस्तेमाल हो रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तुमने सबसे पहले काउंट किया, काउंट द कंप्लीट, ओके, एंड इन कंप्लीट बॉक्सेस, ओके, इन कंप्लीट बॉक्सेस, ओके। पहला काम तुमने ये कर लिया। अब देखो जो बॉक्सेस कंप्लीट है, यहाँ पे देख लो, अगर ये कंप्लीट है, 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 अच्छा ये बाहर चला गया, सॉरी, ये कंप्लीट है, 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 सही, ये सारे कंप्लीट बॉक्सेस हैं, सही है। इनकम्प्लीट बॉक्सेस में ये इनकम्प्लीट है, सही, ये इनकम्प्लीट है, 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 एंड ये इनकम्प्लीट है, ओके, और ये भी इनकम्प्लीट है, ओके।
सो तुमने सबसे पहले इनकम्प्लीट बॉक्सेस और कंप्लीट बॉक्सेस काउंट कर लिए, सही। इनकम्प्लीट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कंप्लीट बॉक्सेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इनकम्प्लीट बॉक्सेस हैं, सही है। क्या करोगे भाई तुम? तुमने कहा कि भाई ओके इनकम्प्लीट बॉक्सेस, अच्छा फिर उसके बाद तुमने सेकंड काम ये करना है कि भाई तुम इनका एरिया, कंप्लीट बॉक्स का एरिया कैलकुलेट कर लो, सही है। कैलकुलेट 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 द एरिया, है एरिया ऑफ कंप्लीट बॉक्स, सही है। तुम सीधी सीधी कहानी है कि भाई क्या करोगे, ये तुम्हारे पास एक कंप्लीट बॉक्स है, तुम्हें पता है कि एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट है, वाई एक्सिस पे 10 यूनिट है, तो एरिया हो जाएगा 20, सही है। अच्छा फिर उसके बाद क्या करोगे? अब एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? एरिया निकालने के लिए यू विल हैव, अच्छा जी, कंप्लीट बॉक्सेस टाइम्स द एरिया, सही। यानी एरिया ऑफ कंप्लीट बॉक्स, सही है, मल्टीप्लाई बाय प्लस इन कंप्लीट बॉक्सेस टाइम्स हाफ द एरिया, ओके, हाफ द एरिया बस। यानी हम जितने भी इनकम्प्लीट बॉक्स हैं, चाहे वो हाफ से ज्यादा है कम है, हम उनको हाफ कंसिडर करें। मतलब अगर ये अभी तुम्हें हाफ से ज्यादा लग रहा है बट इसको हमने हाफ एरिया से कंसिडर किया, अभी ये हाफ से बहुत कम लग रहा है, इसको हमने हाफ कंसिडर किया, ये हाफ से कम बहुत इसको भी हाफ कंसिडर किया, ये हाफ से कम है, इसको भी हमने हाफ कंसिडर किया, ये हाफ से ज्यादा है, इसको भी हाफ कंसिडर करेंगे, ये हाफ से और ज्यादा है, इसको भी हम हाफ कंसिडर करेंगे, राइट। सो इनकम्प्लीट बॉक्सेस, अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो मेरे पास ये एक 20 यूनिट है, मेरे पास एक एक डब्बा है, राइट। अब कंप्लीट बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौ है, सही है। तो 9 × 20, एक उसका एक कंप्लीट बॉक्स है 20 है, सही है, 180 आ गया एरिया कंप्लीट बॉक्सेस का। फिर इनकम्प्लीट बॉक्सेस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, सही है, इंटू 20 का बजाय 10 कर लो, सही है। सो ये हो जाएगा 80, सही है। सो 180 + 80 तो 260 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास इसका एरिया हो जाएगा भाई, ये बात समझ में आती है? एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस। बच्चों सर हाँ ना बोलो प्लीज, एरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी सर, आगे। जी। परफेक्ट। अच्छा जी, यहाँ तक हमारे पास बेसिक सेंस एरिया का कंप्लीट हो गया, सही है। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको जो है ना, ग्राफ को दो तरीके से देखना है, सही है। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमारे पास नॉर्मल ग्राफ कौन कौन से होते हैं, और उसके बाद हमने ये देखना है कि भाई हमारे पास जो एक्चुअल ग्राफ होते हैं ना, यानी कुछ एप्लीकेशंस के हम ग्राफ देख लेंगे, सही है। तो हमारे पास जो है नॉर्मल ग्राफ जो होने वाले हैं काइनेमैटिक्स के अंदर, वो तीन ग्राफ होने वाले हैं, सही है। एक तुम्हारे पास होने वाला है, अच्छा मैं इसके आगे जो है ना मैं थोड़ी सी लंबी भी करता हूँ, बट इस अभी मैं लंबी नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ जो है ना तुम लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, सही है। एक तुम्हारे पास होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ओके, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सही है। फिर एक तुम्हारे पास होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नीचे नीचे चलते हैं, सही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सही है। और एक तुम्हारे पास होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ओके। अच्छा जरा बीच में कर लेते हैं ताकि काम में हमारे लिए आसानी रहे, सही है। हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ओके। अच्छा अब मुझे बताओ कि भाई लेट से डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी आपके इस तरह का है, सही है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये तीन ग्राफ मैंने आपको दिए हैं, सही है। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट मुझे क्या बताएगा और एरिया क्या बताएगा? इसका मुझे ग्रेडियंट क्या बताएगा? यस बच्चों, जल्दी जल्दी। स्पीड। एक्सेलरेशन। क्या भाई? स्पीड। स्पीड कह रहे हो? जी। ओके। सो
स्पीड आप कह रहे हो, और क्या वजह भाई, रट्टा? नहीं सर, आपने बोला था ना उसको अच्छा डिस्टेंस ऐसा और बोला। टाइम को फॉर्मूला जो लगता है वो लगाना। ओके ओके। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने लगा दिया तो आपको स्पीड मिल गया, परफेक्ट हो गया भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जी, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट मुझे क्या बताएगा भाई? डिस्प्लेसमेंट। यार अच्छा मार्ट पड़ेगा भाई। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ओके वेरी गुड। ओके। फॉर्मूला लगाओ ना। सही सही समझ गया। सही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सेलरेशन आ जाता है, सही है। सो ये हमारे पास आ गया सर मैं चेक एक्सेलरेशन। कर रहा था आप क्या बोलते होशियारी तो करो मत, अब्बू से आगे तो भागो मत। अच्छा जनाब चलो। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, हम भी भंड हो जाते ना, हम भी फिर ऐसे ही कह रहे थे। आपस की बात है, मट्टी डालो भाई, राज खुल जाएंगे बट। ओके। सो ग्रेडियंट हो गया। अच्छा अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो ये क्या बताएगा भाई? एक्सेलरेशन चेंज इन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी बताना चाहिए। अच्छा क्यों भाई? क्योंकि सर फार्मूला इसका यही है ना। अच्छा ऐसा होता है। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ओके। तो ग्रेडियंट का मतलब है कि, इसका मतलब होगा, ग्रेडियंट का मतलब होगा एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम, सही, एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टाइम इज नथिंग, राइट? वन अपॉन वी माइनस यू। नहीं कुछ भी नहीं बताएगा भाई। कुछ भी नहीं बताएगा। नथिंग। अगर हम इसको एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? है? नहीं भाई। नहीं कर सकते, सिंध हाँ। हुकूमत थोड़ी है कि एडजस्ट, मतलब नहीं कर सकते ना। अजरक की अभी बड़ी मांग है भाई। अच्छा ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगी ना तो बैठते फिर उनकी याद आएगी। अच्छा जी चलो आगे आ जाओ, छोड़ो। है सो ग्रेडियंट हमारे पास आ गया, नथिंग। इसका बेसिकली ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर ग्रेडियंट अगर आप निकालो तो वो जर्क बताता है, सही है, कि अगर एकदम से अगर आप ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करोगे या फिर डिसेलरेट करोगे या एक्सेलरेट करोगे तो बॉडी के अंदर जितना जर्क आता है ना वो बताता है, बट फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके। अच्छा जी आ जाओ भाई। इसका एरिया मुझे क्या बताएगा बच्चों? इसका एरिया मुझे क्या बताएगा? एक्सेलरेशन चेंज टाइम इन ग्राफ। वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी भाई, बेहतरीन हो गया भाई। सो आपने कहा कि भाई इसका एरिया मुझे जो है वो चेंज इन वेलोसिटी बता रहा है। चेंज इन वेलोसिटी, सही है भाई। ओके। अच्छा जी ऊपर वाले को ऊपर अगर हम चले जाएं, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा हमें? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम करो क्या चीज़ बनती है? एनीवन? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। नहीं नहीं सॉरी कुछ नहीं। डिस्टेंस कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, सही है। सही है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ओके। सही हो गया। अच्छा जी इसका क्या बताएगा भाई, इसका एरिया क्या बताएगा? कुछ नहीं। वेरी गुड। सो अब देखो इसको इसकी ऑर्डर में याद करना। अगर तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे खड़े हुए हो, सही है, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो और आपको वेलोसिटी निकालनी है, सो आप जो है वो ग्रेडियंट को यूज करके, सॉरी गलत हो गया, एरो गलत हो गया। अगर तो आप, एक सेकेंड, थोड़ा सा इनको नीचे करते हैं ताकि एरोज हमारे सही बन सकें। ओके। अगर तो आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे खड़े हो, सही है, एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वेलोसिटी, सो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेडियंट के थ्रू आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, सही है। और आप फिर यूं आ जाओगे, सही है, ग्रेडियंट के थ्रू जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, राइट। सिमिलरली इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, सो आपने क्या करना होगा, यू हैव टू गो थ्रू द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगी, राइट। यू विल गेट दैट, राइट। अच्छा जी। फिर सिमिलरली अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो अब आप उससे कुछ भी नहीं निकाल सकते, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। एंड अगर आप जो हो वो एक्सेलरेशन टाइम पे खड़े हुए हो एंड यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वेलोसिटी, सो आपने क्या करना पड़ेगा, एरिया के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू फाइंड द एरिया, ओके। And area of the acceleration time graph gives you the velocity, the change in velocity basically, okay. And then the area of the displacement time graph, oh sorry, the area of the velocity time graph gives you the displacement, okay। बच्चों ये याद हो गया? बच्चों ये याद हो गया? जरा हाँ ना बोलो प्लीज। जी सर। हो गया, परफेक्ट। चलो। अ- अच्छा जी अब आ जाओ इंटर कन्वर्जन देखते हैं, सही है, देखते हैं किसको याद हुआ है।
इंटर इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। ओके। अच्छा जी, लेट्स से मेरे पास एक, अच्छा देखो याद रखना कि हमारे पास जो सबसे अहम ग्राफ है ना वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ओके। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम उसका ग्रेडियंट भी यूजफुल है, उसका एरिया भी यूजफुल है, राइट। अब तुम मुझे बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है? एक्सेलरेशन बता रहे, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है v - u/t। ओके। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है, अगर लेट से मैं इसको ना थोड़ा इस तरह से कर दूं, सही है? ये मेरे पास लेट से इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरे पास है फाइनल वेलोसिटी v। ओके। एंड लेट से, मेरे पास जरा गौर करना प्लीज, तुम्हारी तवज्जो रिक्वायर्ड है। सही है। अब अगर जो है मैं ये वाला ये ले लूं, सही है, ये मैं ले रहा हूँ टाइम। ओके। अब इससे तुम्हारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? तुम इससे इसका एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड u+v इंटू द हाइट विच इज t, राइट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके। तुम्हें याद है दो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने कहा था ग्राफ से रिलेटेड होती है, याद है बच्चों? दो इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने कहा था कि ग्राफ से रिलेटेड होती है, वो ये आ गई। ओके। नहीं याद है, भूल गए हो? याद करा दे दो भाई, यहाँ पे आ जाओ। हमने बात किया था, हमने ये बात की थी कि हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी, एक दो इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दो ग्राफ से रिलेटेड है, राइट। और मैंने कहा था कि ग्रेडियंट ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू दिस इक्वेशन, एंड एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू दैट इक्वेशन, राइट। एंड ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की थी वर्टिकल मोशन के अंदर, राइट। एंड दिस इक्वेशन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ द इक्वेशन, राइट, इसका और एक दो इक्वेशन और का, राइट। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, राइट। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ ना बोलो प्लीज। एवरीथिंग डन? यस। अच्छा जी, आ जाओ भाई। लेट्स से मैं कुछ एवी रैंडम से ना कुछ ग्राफ दे रहा हूँ, तो मैं उसको इंटर कन्वर्ट करना है, राइट। इंटर कन्वर्ट बोले तो कि मैं एक ग्राफ दे दूंगा तो मैं उसको जो है ना, अगर लेट्स से मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रहा हूँ, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड टाइम ग्राफ। ओके। तो मैं उसको कन्वर्ट करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर। ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सही। तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर। कैसे करोगे? तीन लाइन सेगमेंट है, तीनों को अलग अलग ट्रीट करोगे। तीन लाइन सेगमेंट है, तीनों को अलग अलग ट्रीट करोगे। मुझे बताओ कि इसका जो है ना वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बना के दोगे? वेलोसिटी टाइम तो सॉरी, बना हुआ अरे था। नहीं, अरे चंदा, वो डिस्प्लेसमेंट वाला ना यार, तू समझ ना यार। अच्छा जी। हम्म। एनी आइडिया बच्चों? और इसी का एरिया। एक्सेलरेशन। जी भाई, वो जो सही एरिया तो, एरिया तो लेकिन बनाओगे कैसे, मतलब ड्रॉ कैसे करोगे? डू यू हैव एनी आइडिया? ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है। ओके। तो इसको जरा बताना। ओके, सिंस ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, आई विल अज्यूम कि ये डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में भी जीरो से स्टार्ट होगा, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एंड देन जहाँ फर्स्ट लाइन एंड होती है वहां तक की एरिया मेजर करके वो प्लॉट कर दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पर। हम्म। एंड देन इसी तरह सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के साथ करा। लेकिन मान लो हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई, वी हैव जस्ट गिवन दिस शेप ओनली, दैट्स इट। तो फिर क्या करोगे? चॉइस पे छोड़ देंगे, क्या कहते हो? मुश्किल चीज है बे। अच्छा देखो, सीन ये है। देखो, तुम जो है ना इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका इंटर कन्वर्जन जो है वो ऐसे बनेगी। देखो, इसका तुमने क्या देखना है? एरिया देखना है, राइट। सो इसका जो एरिया बनेगा, और मेरे पास, ये चलो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ ताकि वो बन सके। एंड देन स्ट्रेट पोर्शन। ओके। एंड देन ये पोर्शन, ये बनेगा इसका एरिया अंडर द, इसका एरिया की इंटर इंटर कन्वर्जन। ओके। सही है। अब आ जाओ, इसकी ग्रेडियंट की कन्वर्जन बना लो। अभी अभी मत पूछना कैसे बना, अभी बताता हूँ। इसकी एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओगे। कैसे बना सकते हो एक्सेलरेशन का ग्राफ?
पहले कांस्टेंट है फिर जीरो है। तो बनेगा कैसे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट क्या होगा? एक्सेलरेशन आप कह रहे हो कि भाई ऐसे हो जाएगी, लेट से ऐसे हो एक्स जाएगी। एक्सिस में हाँ। सही है, फिर फिर जीरो पे उतर जाए नीचे। जीरो एक्सेलरेशन आगे भी उतर गए, और बोलो फिर। फिर कांस्टेंट लेकिन थोड़ा सा जो है ना, ये नीचे होगा कांस्टेंट का या ऊपर होगा, इस तरह ऊपर कुछ होगा, क्योंकि होगा ऊपर वाला हाँ। ग्रेडियंट ज्यादा है। हाँ। समझ रहे हो ना? हम्म। सही है, ये आपने देखा कि इसका ग्रेडियंट ज्यादा है, इसका कम है, राइट? क्या ये बात समझ में आई? एरिया ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरेटिव टू एक्सेलरेशन, ओके? क्या ये बात सबको समझ में आई? जैन अहमद और नूर, मूसा भी समझ रहा है? सही है, परफेक्ट है। अच्छा जी, अब देखो एक और ग्राफ देख लो भाई। अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना हुआ है, सही है ये बताएंगे अभी एरिया कैसे निकला? यार? टॉप सीक्रेट। रुक रुक रुक, बताता हूँ। ये देखो बेसिकली ना सीन ही होता है। तुम लोग ने डिफरेंशिएशन पढ़ी है? कितनों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ी है? पढ़ी भी तो थी। पढ़ी हुई थी, याद है अभी? हाँ हल्की फुल्की याद है। ओके। और दूसरों ने पढ़ी है? जैन पढ़ी है डिफरेंशिएशन? अहमद? या नो। नो, नहीं पढ़ी, अच्छा। चलो खैर, बेसिकली अगर तुम देखो, याद रखो कि लाइन है ना, अगर किसी कोई स्ट्रेट लाइन है ना, अगर तुम उसका एरिया ड्रॉ कर रहे हो हमेशा कर्व बनेगा, अगर तुम उसका ग्रेडियंट ड्रॉ कर रहे हो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ये रूल होता है, सही। बेसिकली डिफरेंशिएशन से हमें पता चलता है, सही। अगर क्योंकि देखो लेट से अगर तुम्हारे पास है y, मैं तुम्हें एक बना के दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू, ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है एम एक्स प्लस सी वाली, सो मैं ले लेता हूँ 2x, लेट से ये इक्वेशन है क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो है, राइट? y इक्वल टू 2x, सही। अब अगर तुम इसको, इसका ग्रेडियंट निकालोगे, ग्रेडियंट निकालने का मतलब है डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएशन इसकी क्या बन जाएगी कि डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा इसका जस्ट टू। ओके, एंड टू इज अ कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर हमेशा इस तरह से बनता है, राइट? लेकिन जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे सो एंड अप गेटिंग y, या सॉरी, या आप कह लो कि आपके पास आ जाएगा d डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर्ड ओवर टू, राइट? स्क्वायर बन गया, सही है। अब तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सही। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है? तुम्हारे पास ग्राफ ऊपर को जा रहा होता है, राइट? यानी ग्राफ क्वाड्रेटिक कर्व यूं होता है, सही है। तो वही चीज मैंने क्वाड्रेटिक कर्व बनाने की कोशिश की है, पॉजिटिव पैराबोला, सही। लेकिन इग्नोर इट, ओके? तुम पहली चीज तो याद रखो, ये बहुत ज्यादा आता है, सही। ये याद रखो तुम्हें, ये बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं करवा रहा अभी, मैं ये नहीं करवा रहा फिलहाल, सही। मैं भी सिर्फ ये इस चीज पे फोकस करूँ, ये ज्यादा आता है, ओके? अच्छा जी, लेट्स से मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सही है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है ना वो मुझे यूं दिख रहा है। पहला कर्व पोर्शन है, और फिर उसके बाद जो है ना स्ट्रेट लाइन है, एंड देन गोज टू जीरो। ओके, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सही है। तुम्हें मुझे ना इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के देना है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बना के देना है, क्या कैसे बनाओगे? तुम्हें पता है वैसे बाय द वे कि तुम्हारे पास जो है ना ये चूंकि दोनों ग्रेडियंट से निकलेंगे, दोनों ग्रेडियंट से निकलेंगे, तो तुम्हें कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है, जरा बताओगे? एनीबडी? तो शुरू में ये डिक्रीजिंग लग रहा है ग्रेडियंट। हम्म। तो ऊपर से नीचे आएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी में। अच्छा जी, आप ये कह रहे हो कि, अच्छा अगर आप यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे ग्रेडियंट की कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, राइट? एंड ऐसा ऐसा ग्रेडियंट कम होता जा रहा है, विच मीन्स कि इनिशियली द कार और वट एवर द ऑब्जेक्ट will have or would have the greater velocity, right? And then as it passes, या as it move, उसकी जो है ना velocity कम होते 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 फिर उसके बाद constant velocity आ गई, right? So तुम्हें दिख रहा है कि it should start from ऊपर से, सही है। और ये स्ट्रेट लाइन नीचे को आनी चाहिए, सही है। और फिर वो एक्स एक्सिस में जो है ना वो बिल्कुल सीधी हो जाए, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल। लेकिन क्यों भाई? ये नहीं यहाँ नहीं, पे मतलब इस, वहीं पे है, मतलब हम्म, मुराद मेरा यही है कि वहीं पे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। आपकी मुराद ऐसी है, ओके? हाँ ऐसी ही मुराद है मेरी। सही हो गया, मुरादें सही नहीं है भाई। चलो मान लिया, अभी सही है, अभी सही। अच्छा जी, तो आप इससे ये, अच्छा फिर उसके बाद ये तीसरा पोर्शन है, इसको क्या करोगे? फिर इसमें इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। अबे कद्दू, कैसे? क्या है मुझे नहीं समझ आ चलो रहा क्या ओके, है। नेगेटिव ग्रेडियंट है बेसिकली, सही है। तो आपका जो वेलोसिटी वाला ग्राफ होगा वो फिर क्या हो जाएगा? एकदम से नेगेटिव में चला जाना चाहिए,
और नेगेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, सही, ग्रेटर नेगेटिव कांस्टेंट। ओके, क्या ये बात समझ में आई? यस, क्या ये बात समझ में आई? हाँ ना, वो तो बोलो यार। आ रही है सर, आ रही है। सही है। ये नेगेटिव है, सही है, और कांस्टेंट है, लेकिन इसका ग्रेडियंट इसके मुकाबले में ज्यादा है। ओके, जो ये सेकंड वाली लाइन है, इसका फर्स्ट वाली लाइन के मुकाबले में ग्रेडियंट ज्यादा है। सो दैट इज वाई मैंने इसको थोड़ा सा नीचे बनाया कंपेयर टू उससे। शायद दिख नहीं रहा है, बट चलो नीचे ले आते हैं थोड़ा सा और, सही है। और ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा सीधा है, सो थोड़ा सा कम है, सही है। सो और चूंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट बन गया। और एक का ज्यादा है और एक का कम है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? एनी प्रॉब्लम गाइस? जैन, अहमद, नूर, आशिर? अच्छा, एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हम्म, कर सकते हैं। देखो, तीन पोर्शन है हमारे पास, एक पोर्शन, दो पोर्शन और तीसरा पोर्शन, राइट? देखो, सेकंड और थर्ड पोर्शन तो आसान है, सही। दिस इज द सेकंड पोर्शन, दिस इज द थर्ड पोर्शन, सही। सेकंड पोर्शन के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो हॉरिजॉन्टल, अगर अगर तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर लाइन हो तुम्हारे पास, स्ट्रेट लाइन हो, तो उसका कांस्टेंट ग्रेडियंट होता है, राइट? तो कांस्टेंट ग्रेडियंट ये आ गया। कांस्टेंट ग्रेडियंट मीन फिक्स वेलोसिटी, राइट? एंड यहाँ पे मेरे पास अगेन फिक्स वेलोसिटी है, राइट? तो ये फिक्स वेलोसिटी आ गई, राइट, बट नेगेटिव फिक्स वेलोसिटी है क्योंकि डायरेक्शन आप देख लोगे, राइट? समझ पा रहे हो? हैं? यस। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ये कर्व है, सही है। अब कर्व है, मैक्सिमम इनिशियली ग्रेडियंट इसका ज्यादा है, फिर ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है, राइट? अच्छा, तो दिस मीन्स कि हमारे पास इनिशियली वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एंड देन वेलोसिटी डिक्रीज होगी, राइट? तो इस वजह से मैंने इसको स्ट्रेट लाइन बनाया। क्लियर हो गया? बट मेनली, यस। मेनली तुम बस ये याद रखो, चलो मैं कर्व अब नहीं दे रहा हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन, अच्छा खैर। अब यहां से अगर मैं इसको कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? हम्म, एनीबॉडी? हम। देखो, इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, राइट? और बाकी सबके जीरो ग्रेडियंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो तुम क्या करोगे? ये, एंड देन ये जीरो। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? फिर से, फिर से, फिर से। देखो, इसका ग्रेडियंट जीरो नेगेटिव है, सही, क्योंकि पॉजिटिव ग्रेडियंट ऐसे दिखेगा, नेगेटिव ऐसे दिखेगा। ओके, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट की निशानी होती है, ऊपर को चढ़ता है, नेगेटिव ग्रेडियंट की निशानी नीचे को जाता है। ओके, सो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, सही है। और कांस्टेंट की स्ट्रेट लाइन है, राइट? तो इसी वजह से हमने इसका ग्रेडियंट नेगेटिव बना दिया, और चूंकि कांस्टेंट था तो हमने इस हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, राइट? एंड इसका ग्रेडियंट जीरो है हॉरिजॉन्टल लाइन होने की वजह से, इसका भी ग्रेडियंट जीरो है हॉरिजॉन्टल लाइन होने की वजह से, तो हमने इन दोनों को जीरो शो कर दिया। ओके, 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 सही हो गया? ओके। अच्छा जी, आ जाओ। अब यहां तक हमारे पास मैंने ये दो चीजें, दो सिनेरियो करवाए इंटर कन्वर्जन के, सही है। और भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैं अभी फिलहाल नहीं करवा रहा। मैं जो ना कोशिश कर रहा हूँ कि चलो एक एक इंटर कन्वर्जन और ले लूँ, सही, दो ग्राफ के ले लेते हैं, सही है। अच्छा जी, मेरे पास जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है इस तरह का, सही है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तुम्हें मुझे इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। और फ्लो चलो अगर एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दो तो भी अच्छा हो जाएगा। अब देखो अगेन, क्या करोगे? तुम्हारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है, जीरो जीरो है। ग्रेडियंट। हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट, जीरो ग्रेडियंट, राइट? अच्छा, ये हमने सिर्फ कनेक्टिंग लाइन बनाई हुई है, इसका कोई इन्फिनिटी ग्रेडियंट है तो बनाओगे नहीं, ओके, इन सबको बनाते नहीं। ये हमारे पास आ रहा है फिर कांस्टेंट ग्रेडियंट है, सही है। कांस्टेंट ग्रेडियंट का मतलब है पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि इनिशियली जीरो, फिर फिर सीधी जीरो, लाइन। एंड देन फिर एक जस्ट एक ग्रेडियंट आ जाएगा। ओके, क्या ये बात समझ में आई? तो ये लाइन का मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड होता है, मतलब इधर मतलब तुम मैं। इसका ग्रेडियंट निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, उसकी जो भी वैल्यू आएगी फिर तुम यहाँ पे जो है ना उस हिसाब से वैल्यू ले लोगे, सही है। सही है। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। अच्छा खैर, तो ये तुम्हारे पास है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, भाई ये समझ में आया? प्लीज आना बोलो।
यस। सही हो गया। अच्छा जी। जैन समझ रहे हो आप भी जैन? अच्छा, हाँ। अगर तुम्हारे पास इसी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो क्या करोगे? हम्म। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन का एरिया निकालोगे ना तो हमेशा यूं बनेगा। इसका जो एरिया बन जाएगा दैट वुड बी इस तरह से। सही है। अब तुम बोलोगे वेलोसिटी जो जीरो नहीं है, ग्राफ जीरो से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? तो भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ओरिजिन जो है वो ये तुम्हें थोड़ी थोड़ी बताता है कि तुम्हारे पास वेलोसिटी जीरो है तो ग्रेडियंट से पता चलेगा, राइट? अब देखो यहाँ पे ये एरिया मेरे पास आ गया, फिर उसके बाद मुझे ये वाला एरिया बनाना है, नेगेटिव वेलोसिटी में जा रहे हैं, वेलोसिटी नेगेटिव में जा रही है, सही है। क्या कर सकते हो भाई, यहाँ तो मैं खुद फंस रहा हूँ। हम्म, अच्छा जी। सही है, अगर हम नहीं नहीं, ये आ जाएगा यू। मामला अच्छा। संगीन है सर। है ना? ये मामला आ जाएगा संगीन। यू, और फिर ये आ जाएगा यू, आगे चले जाएगा। उफ। सही। समझ रहे हो? फुल हाथी दांत बना दी। क्योंकि ये वो है, कांस्टेंट ग्रेडियंट है, ये कर्व बनेगा। सही है। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये कांस्टेंट लाइन बन जाएगी, बट फिलहाल इसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो, मतलब इस टाइप के ग्राफ को भी फिलहाल के लिए छोड़ दो। सिर्फ तुम्हें इसकी टेंशन मेनली जो है ना, 95% ये ग्राफ आते हैं, एक आधा कभी कभार गलती से लगेगा तो वो लगेगा, वरना नहीं लगेगा। सही है। अच्छा, अब आ जाओ कुछ एप्लीकेशन की तरफ, कुछ सिनेरियो की तरफ। सही, उन सिनेरियो को देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना फिर एंड करेंगे। सही, फिर उसके बाद ग्राफ सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सही है। अच्छा जी। अम, अच्छा, जस्ट एक थिंग। हम्म, बोलिए। जो आपने ऊपर ग्राफ बनाया लास्ट वाला एक्सेलरेशन का, हाँ हाँ। उसके अंदर जो फर्स्ट लाइन, आई मीन सॉरी सेकंड लाइन जो बनाई है जहाँ ग्राफ रेज अप हो रहा है, तो वो एक्सप्लेन हम्म, कर सकते हैं एक्सेलरेशन में? ये इधर जी जी, ये किसको देखो, रिप्रेजेंट कर रहा ये बेसिकली सिर्फ जो है ना कनेक्शन के लिए बनाते हैं हम ये लाइन। सही, अगर आप इसको ना भी बनाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। आपका कंसर्न इस लाइन से होता है, सही, ये वाली लाइन से, और ये वाली लाइन आपको ये वाली लाइन शो कर रही है। क्लियर हुआ? है? सही है। अगर इस चीज को अगर आप देखो तो बस कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो कनेक्शन है ना, ये बेसिकली ये कि जब वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है तो विद इन नो टाइम वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट? कभी कभार ऐसा होता है वेलोसिटी चेंज होने में ज्यादा टाइम लग जाता है, वो भी नीचे मैं समझाता हूँ। सही है। सही, अच्छा जी। अच्छा, एक सेकंड दे दो जरा, अजान हो जाती है उसके बाद फिर पढ़ते हैं आगे। आ जाओ। तीन मेन एप्लीकेशन है। सही है। देखो, इन एप्लीकेशन का ये मकसद नहीं है कि पेपर में सिर्फ यही आएंगी, ओके, इनके अलावा भी आ सकती हैं। एज अ अंडरस्टैंडिंग में तीन करवा रहा हूँ। सही है। बाकी जो आएंगी तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जानी चाहिए कि तुम उसको उन जगहों पे अप्लाई कर सको, ओके? अच्छा, ये जितना भी चीजें पढ़ाई डजंट मीन कि एग्जैक्टली डिट्टो ऐसे ही आएंगे, ओके? तुम्हें ये सेंस बनाना है कि तुम दूसरी जगह पे इसको यूज कर सकते होगे, राइट? अच्छा जी। तीन एप्लीकेशन मेरे पास है। एक मैंने लेनी है वर्टिकल मोशन की। सही है। दूसरी मैंने लेनी है बाउंसिंग की। सही है। सही है। और तीसरी मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की, ओके? कम ऑन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, आ जाओ। लेट्स स्टार्ट विद द वर्टिकल मोशन। सही है। अच्छा जी। वर्टिकल मोशन। अच्छा, अब देखो वर्टिकल मोशन का सीन ये है कि भाई अगर मेरे पास, मैं दो केसेस करवा रहा हूँ वर्टिकल मोशन के, बाकी तुम्हें खुद ही समझ लेना। सही है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट रीच किया। सही है। और वापसी नीचे आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। सही है। मेन पोजीशन पे। ये उसने टर्न कर लिया। सही है। अब तुम्हें पता है
कि भाई इसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, सही है। मैं लेट से कुछ वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ, सही है। मुझे पता है कि भाई मेरे पास जो है ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी समथिंग यू, राइट, शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ओके। कब? कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो है, सही है। अच्छा जी, जब वो मैक्सिमम हाइट, अच्छा ग्रेविटी तुम्हें पता है, ग्रेविटी -9.81, सही है। और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा है, सो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जो होगी वो जीरो हो जाएगी, राइट, व्हेन टी इज इक्वल टू लेट्स से कैपिटल टी, ओके। या चलो व्हेन टी इज इक्वल टू स्मॉल टी, ओके। एंड देन वो वहां से जब वापसी नीचे आया, तो जब नीचे आएगा तो तुम्हारे पास जो है एक्सेलरेशन होगी +9.81, राइट। एंड जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी दैट शुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, राइट। एंड टी इज इक्वल टू ट्वाइस टी, राइट, क्योंकि सिमेट्रिकल मोशन है, राइट। तो तुम्हें एग्जैक्टली सेम डिटो दिख रहा होगा, राइट। तो ये तुमने देखना है, सही। अब इसको तुमने ग्राफ करना है, ओके। आ जाओ, 3 ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, सही है। अच्छा, ये मेरे पास बन गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इन मीटर। तुम्हें पता है इसकी डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? कोई बता सकता है? एनीबॉडी? कोई अच्छा नेक बंदा 0। मुझे। ओए होए भाई, क्या बात है। जीरो डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब है ग्राफ जहां से शुरू होगा ग्राफ ने एंड वहीं पे होना है, ओके। अब देखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी डिस्प्लेसमेंट भी आगे जाती जा रही है, सही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब डिस्प्लेसमेंट आगे जाती जाएगी, तो ये तुम्हारे पास इस तरह का बन जाएगा। ये बन जाएगा तुम्हारा, ओके। ये तुम्हारे पास ग्राफ बन जाएगा, राइट। एंड लेट मी हाईलाइट एज वेल कि भैया ये जो है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट दैट यू अप्रोच्ड, सही हो गया। तो अब तुम क्या कर लोगे भाई? यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो? यहाँ पे तुम ये कर सकते हो कि भाई दिस इज द मैक्स हाइट अचीव्ड, ओके, दिस इज t/2, सही है, दिस इज t/2, ओके। ये आपके पास आ गई है मैक्स हाइट अचीव, एंड दिस इज t, एंड दिस इज 2t, t/2 नहीं 2t, सही है। और दिस इज 0t, राइट। एंड सही है, फाइन फाइन फाइन। और मैक्स हाइट पे तुम्हें वेलोसिटी जीरो दिखनी चाहिए। तुम्हें पता है कि इसका ग्रेडियंट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बिल्कुल हो रहा है, तो ग्रेडियंट जीरो हो रहा है। तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है, राइट? समझ में आ रहा है ना भाई? तो ये तुम्हारे पास हो गया तो भाई। हमने किस 2T क्यों लिखा है नीचे? 2t इसलिए लिखा है क्योंकि भाई जितना टाइम ऊपर अच्छा जाने को अच्छा, लगेगा समझ गया समझ गया एग्जैक्टली समझ डबल गया। लगेगा, ओके। ओके ओके। सही। अच्छा जी, ये एक ग्राफ बन गया। अब इसके जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लेते हैं भाई। कोई मुझे प्रेडिक्ट कर सकता है कि इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? एनीबॉडी? फाइनल शुरू में वेलोसिटी क्या लाइक है? हम्म। फाइनल वेलोसिटी 0 है ना? इनिशियल नहीं नहीं नहीं, इनिशियल वेलोसिटी भी ग्रेटर देन यू है। लेट्स से यू ले लो, इनिशियल वेलोसिटी यू ले लो, सही है। ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, सही है, तो हम उसको यू ले लेते हैं, सही है। और फाइनल वेलोसिटी भी यू है, सही है। बोलो क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहे हैं? अहमद क्या बोल रहे हो, बोलो। मे बी विद डिक्रीजिंग रेट इंक्रीज होगी, ओके। एंड देन और शायद शायद। वापस इनिशियल वेलोसिटी पे आ जाएगी, ओके। बट विद एन इंक्रीजिंग रेट। ओके। डिक्रीजिंग रेट और इंक्रीजिंग रेट में भाई खेल रहे हैं, ओके। देखो भाई क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन यू है, ग्रेटर देन जीरो है, राइट। हम ले लेते हैं यू, सही है। लेट्स स्टार्ट कि भाई ये आ गया मेरे पास यू, ओके। और तुम्हें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन बताता है, और ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन -9.81 है, तो ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए? ऐसा बन जाएगा, राइट। सही हो गया। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद मैं भी पहले यहाँ पे इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद करता हूँ कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही। यहाँ पे ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, सही है। सही है, ये मेरे पास ग्राफ हो गया। और यहाँ पे भी वेलोसिटी यू आ जाएगी, सही। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम इस वजह से मैंने रखी है, क्यों? क्योंकि जो है जिस पॉइंट पे तुमने लॉन्च किया था उसी पॉइंट पे तुम लैंड हो रहे हो, सो यू हैव द सेम इनिशियल एंड सेम फाइनल वेलोसिटी, राइट। ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बेसिकली मैक्स हाइट वाला पॉइंट, ओके।
तुम्हें पता है मैक्स हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है, सही है। ये इनिशियल वाला पॉइंट है, सही, और ये फाइनल वाला पॉइंट है, सही है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए भाई तुमने एक तो ये करना है। टोटल डिस्टेंस के लिए तुम बेसिकली क्या करोगे, एक इसका एरिया ले लोगे, सही है, A1, सही है। और एक इसका एरिया ले लोगे, एक इसका एरिया ले लोगे A2, राइट। और तुम्हें ये बात पता है कि चूंकि तुमने सेम हाइट से उछाला है और सेम हाइट पे वापसी आ रहा है, सो A1 और A2 बराबर होगा, राइट। सो जब तुम फाइनल ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, सो डिस्प्लेसमेंट, अब इस केस के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होने वाला है, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो होगी और डिस्टेंस इसमें होगा A1 प्लस A2, सही हो गया, A2, सही हो गया। ये तुम्हारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गई, राइट। और ये जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, दिस इज बेसिकली द टर्निंग पॉइंट भाई। सही, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट को हिट करेगा तो टर्निंग पॉइंट कहलाएगा, ओके। दिस इज द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ओके। याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टर्निंग पॉइंट यहाँ पे इस तरह से आएगा, ओके। टर्निंग पॉइंट, ओके। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टर्निंग पॉइंट इस तरह से हिट कर रहा होगा, जीरो होगा, ओके। अच्छा जी, लास्ट चीज, तुम्हारे पास अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा तो तुम उसमें क्या करोगे भाई? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कोई मुझे बता सकता है? नेगेटिव के अंदर आएगा सर। जो पहले पहली लाइन बनेगी नेगेटिव में, सही है, एंड देन? और देन भी नेगेटिव में, सीधा सीधा हो जाएगा। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि भाई पहले जो है ना वो नेगेटिव, फिर जितने टाइम के लिए वो यू टर्न ले रहा होगा, मैं अब थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बनाऊँ, थोड़ी सी टेढ़ी, ओके। 2.5, 1, 2, 2.5, सही है। ये थोड़ा सा मैंने जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा रखा है इसको, सही है, एंड देन यहाँ से स्ट्रेट, राइट। अब देखो ये भी तुम्हारे पास 9.81 होने वाला है, 9.81। ये भी तुम्हारे पास 9.81 होने वाला है, सही, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, राइट। और जो तुम्हारे पास ये वाला टाइम है ना, मैं अगर जो तुम्हारे पास ये वाला टाइम है, शिट्स, अबे उधर भाग। ये हवा में ही अटका हुआ था ये वाले टाइम में। हाँ, इस टाइम के अंदर जो है ना वो हवा के अंदर जो है ना मॉलक था, सही हो गया। इस टाइम में वो हवा में था, सही है, और इसके बाद जो है वो थोड़ा सा तुम्हें आगे पीछे मिल गया, सही है। ये जो जहाँ पे ये पूरा टाइम आ रहा है ना, यानी अगर तुम इसको मार्क करना चाहो, सो ये तुम्हारे पास आ गया T1 और T2, ओके। सो ये T1 और T2 के बीच में जो है ना ये हवा में मॉल था, सही है। ऑल बहुत छोटा सा टाइम होगा बट ये हवा में मॉल होगा, सही है। सो ये तुम्हारे पास एक वर्टिकल मोशन है, सही है। अच्छा, अब मैं जो है ना क्लास बस करने लगूँ, सही है। मेरे पास एक चीज बच रही है, अब दो चीजें बच रही, बाउंसिंग और प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये मैं कल 5-10 मिनट में हो जाएगा, सही, और फिर उसके बाद ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, सही। तो ये चक्कर, तो बस अभी इसको क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और बस अभी फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं, सही हो गया। कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लो, नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं क्वेश्चन भेजे हैं भाई प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो भाई प्लीज़ क्वेश्चन शुरू कर दो, सही है। तो ताकि जो है ना तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आता जाए। वैसे हमने करने हैं क्वेश्चन, कल की क्लास में प्रॉब्लम कर रहे होंगे रात में, तो बस ये चक्कर है, सही है। तो चलो बस अबैंड करते हैं, अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, सही है जी। चलिए, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। हाफिज। Just one question. जी भाई बोलिए। Can you explain why acceleration graph में initially it was negative and then it was positive? डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन की एक्चुअल डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड ना, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। एंड सिंस वी आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो ग्रेविटी टेंड्स टू decelerate the object, right? Okay, so due to Okay. the deceleration we put the negative sign, okay। क्लियर हो गया भाई? जी जी, understood. परफेक्ट, चलो और कोई क्वेश्चन तो पूछ लो, नहीं तो फिर खैर है। Yeah, no question. ओके, चलें, चलो भाई, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Love हाफिज़।